जो भी जिस होम कंट्री से वहाँ से पैकेज बुक कराया होता है और या यहाँ पर बैठा हुआ है वो सारा उनका प्लेयर। आप डीएमसी से कहने का क्या मैंने कि यहाँ से रेंट पे मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या करना है। जब आप यहाँ पे आते हैं तो आपने ईज़िली यहाँ पे आना है। जब भी आप अपनी बोट से उतरेंगे ना तो बोट से उतरने के बाद यहाँ आप देखेंगे कि छोटे छोटे से रेस्टोरेंट बने हुए हैं, बड़े भी हैं कोई छोटे भी हैं। तो ये रेस्टोरेंट बने हुए हैं। इन रेस्टोरेंट के पास से जब आप गुजरेंगे खाने की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है जी। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं, हर इंडियन फूड यहाँ मिल जाएगा आपको। हर जो सी फूड होता है वो मिल जाएगा, ईज़िली प्रोवाइड हो जाता है। तो उसके बाद जब आपने आना है ना सबसे पहले आपने अगर तो आपने घूमना है ऊपर पताया को, सॉरी पताया कह रहा हूँ, पताया के आने के बाद कोरल लैंड को घूमना। जब आपने सीधा यहाँ स्टे कर लेंगे, यहाँ आएंगे आप। यहाँ आने के बाद ये रेंट पे मिलती हैं। तो चलो इससे बात करते हैं। स्पेशल लिखा होता है यहाँ पे रेंट, अगर समझ नहीं आती तो फॉर रेंट लिखा होता है। तो इससे चलो बात करते हैं। हाउ मच बाट फॉर राइड? भैया ये जो है मेरा भी नहीं है, उनका है। मैं ये तो बैठा हूँ हिंदी बोल रहे हैं भाई, भाई बहुत अच्छी बात है। बैठा हूँ क्योंकि वो स्टाफ को देखने के लिए। अच्छा ठीक है, तो थोड़ी सी आप ये मुझे बताएं, अगर मान लीजिए हम पताया आए हैं और पताया के बाद कोरल आइलैंड आए हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आने के बाद जो सी मेन अट्रैक्शंस हैं, जो मेन देखने की जगह, वो कौन कौन सी हैं? कोरल आइलैंड पताया से यहाँ पे पताया से यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखने के लिए यहाँ क्या क्या है? व्यू पॉइंट है, ऊपर टेंपल है, ऊपर व्यू पॉइंट टेंपल, ये बीच है। बीच लेकिन मोस्टली पीपल जो है बीच के लिए आते हैं, बीच एंजॉय करने के लिए। बीच एंजॉय करने के लिए क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत साफ है और ये सैंड जो है वाइट कलर है, तो लोग ये सी एंजॉय करने के लिए आते हैं। ठीक है। तो इनका कहना है कि जो भी लोग आते हैं मोस्टली, पानी नो डाउट बहुत साफ़ है, बिल्कुल ब्लू कलर का वाटर है और बहुत अच्छा भी है और साफ़ है। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है इन सब का सहयोग ये है कि इन सब ने बीच को बहुत क्लीन रखा हुआ है। आप देखेंगे ना क्लीन बीच पे कहीं पे भी ना गंदगी नहीं है। आपको फील नहीं होगा कि आप किसी ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पे आपको गंदगी का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद ये लोग एंजॉय करते हैं एक्टिविटी प्ले करके। एक्टिविटीज़ है, पैरासेलिंग है, वहाँ से जब आते हैं पैरासेलिंग के बाद अंतरसी वॉक, यस्की बनाना, वो रास्ते में आते हैं। देखिए आप इसके थ्रू आप एक एजेंट के थ्रू आप आए हो, जब आप एक थ्रू आते हो, लोकल के थ्रू आते हो, यहाँ पे जो काम कर रहे DMC होता है, उनके थ्रू आप जब काम करते हो तो आपके लिए सेफ है हर चीज़। कोई बंदा आपसे 2 नंबर नहीं कर सकते, स्कैम नहीं कर सकते। मतलब कि वो कहते हैं भाई मैं आपको 50 बार 100 बार 200 बार कम करा दूँगा, मेरे साथ आ जाओ। यहाँ पे ऐसे भी लोग होता है, यहाँ पे कोरल आइलैंड पे यहाँ पे लोकल लोग होते हैं। ये लोग आपको मतलब कि 100-200 बार कैंप करा के स्कूटर पे ये बाकी राइड में लेके जाते हैं और बाद में कहते हैं भाई नीचे स्क्वैच हो गया, स्टेकर निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। ये बहुत पंगे चलते हैं। ध्यान से ये चीज़ें जो है, आप एजेंट के थ्रू आते हो, DMC के थ्रू आते हो, पूरा सेफ होता है। हर चीज़ आपको कोई दिक्कत नहीं होता। आपके साथ जो भी हो जाए वो एजेंट आपके DMC बैठा हुआ है, वो सारा उनका क्लियर। आप DMC से कहने का क्या मतलब? DMC आप उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने जो भी जिस होम कंट्री से वहाँ से पैकेज बुक कराया होता है, और या यहाँ पर आप जी DMC इंडिया से जब यहाँ पे जो DMC होता है यहाँ के बंदे, ठीक है, आप वहाँ के थ्रू ने इधर दिया है, तो यहाँ के थ्रू सारा जो भी है उनके जिनके पैकेज में क्या होता है वो कराते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग ये होता है ना भाई, हमको पता है हम 2-3 बार आ गए, हमारे को तो उधर 200 बार कम करके दे रहे हैं, हम तो उधर जाएंगे। सिर्फ वही लोग फंसते हैं, बाद में कहते हैं भाई तो यार हेल्प करना भाई, कॉल करके एजेंट को कॉल करते होते हैं, या हमको उसने फंसाया है, ये हो गया, वो हो गया। ये बहुत पंगे चलते हैं ध्यान से थाईलैंड में, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो DMC के माध्यम में अगर मान लीजिए हमने DMC से कांटेक्ट करना है, मैं अगर इंडिया में हूँ या किसी और कंट्री में हूँ, और अगर मैंने DMC से जो कि थाईलैंड में है उससे कांटेक्ट करना है, क्या उसका कोई नंबर है? हमारे कंपनी जो है क्वालिटी आइलैंड टूर है, हम
किसी को भी नंबर नहीं दे सकते, ये हमारा पहला असूल है, ये कंपनी का जो है। आप नंबर नहीं दे सकते? हम नंबर नहीं दे सकते, नंबर नहीं ले सकते। ठीक है। हमारे ओनर ने वो गाइड किया हुआ है। Specially। और दूसरी बात, आप जिसके थ्रू आपको सुबह आपको आया होगा बुकिंग के लिए एक दिन पहले, यार कल आपकी गाड़ी आ रही है, इस गाड़ी ये आपको व्हाट्सएप में आपको शायद आपके टीम लीडर के पास होगा या आपकी टीम में किसी के मोबाइल पे तो होगा, वो Right। आपका डीएमसी है। तो आप उनके थ्रू आप हर चीज़ जो भी करना हो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो डीएमसी वाले से। तो डीएमसी मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीएमसी क्या यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, क्या है? इनका कंपनी है ना यहाँ पे, लेकिन वो इंडिया से डायरेक्ट वो होता है। तो यहाँ पे Contact बीच होता वाला है। एक अटैक है और ये बीच तो वाला को क्या DMC ऑनलाइन हम डीएमसी से कांटेक्ट करना चाहें तो वो- कैसे कर सकते हैं? वो तो नहीं कर सकते, वो तो पता नहीं है, मेरे को भी इतना आइडिया नहीं है। हमारे सिर्फ ये जो जिसके थ्रू आप आते हो हम रिकमेंड उसके थ्रू करते हैं, जो जिसके थ्रू आप आते हो उसके थ्रू हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि वो भी दो पैसे कमा लेंगे वो भी, क्योंकि आप हमारे थ्रू आए बोर्ड पे। ठीक है। तो हाँ, आपके साथ कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, वो हमारा भी जिम्मेदार है और डीएमसी का भी। तो हम जब भी रिकमेंड करते हैं, डीएमसी जो है जिसके थ्रू आप आते हो हम उनके थ्रू रिकमेंड करते हैं, वो भी 2 नंबर का 2 पैसे कमाए, तो इसलिए डीएम के थ्रू करना पूरा सेफ है। तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि इंडिया से बंदा डायरेक्ट डीएमसी से बात कर सके या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी वो नहीं? तो मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है। ठीक है। तो आप जिसके थ्रू आप आए हो, नंबर होगा व्हाट्सएप में ग्रुप में, उनसे बात कर लेना, जो भी है वो आप उनसे बात कर लेना, क्योंकि हमारे कंपनी जो है इससे आगे हमारे को इंफॉर्मेशन करने के लिए मना किया मना हुआ है। किया। तो इस चीज़ के लिए ओके। ठीक है, बहुत ठीक है। तो अब हम मान लीजिए जैसे ये जो आपकी ये राइड है, ये हमारा नहीं है। नहीं ये आपका राइड नहीं है, चलो तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर ये राइड हमने लेनी है तो क्या ये राइड इनकी है? हाँ, वो उनकी है, उस साइड वो लेडीज़ की है ना। हाँ, वो लेडीज उस साइड बैठी हुई है, तो ये राइड दो- उनकी है। मेरे ख्याल से 200-300 वाट होगा, वो आपको बाइक दे देती है और पूरा आप 1 घंटा आप घूम सकते हैं। 200 बाट ही वैसे मोस्टली यहाँ से हाँ। लिया जाता है, हाँ, तो 200 बाट में आप इजीली जो है इस आइलैंड को आराम से घूम सकते हैं और उसके साथ ही एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा ही सेफ तरीका इन्होंने बताया कि हमेशा जब भी आए तो डीएमसी के थ्रू ही आए, वो सबसे बेस्ट होता है। देखिए वीडियो में आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट थी मुझे आपको देनी चाहिए थी और मैंने दी। तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं बीच पर कोरल आइसलैंड के, तो आप इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप कोई राइड लेते हैं तो राइड लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि वो पहले उसकी वीडियो बना ले, वो सबसे बेस्ट रहेगा। जब भी आप कोई राइड ले रहे हैं, जैसे कि आप तो कोई स्पीड वाला स्कूटर तो ले रहे हैं, तो उसकी पहले स्टार्टिंग में वीडियो बना लें, वो सबसे सेफ रहता है। मैं शुरू से ही आपको चीज़ बोलता हूँ, अगर आपने उसकी वीडियो बना रखी है तो आप उसमें प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अब आप देख सकते हैं कि हम सब ग्रुप के अंदर हैं और ग्रुप में आने का देखिए बेनिफिट तो है ही है, क्योंकि सबका एक तालमेल सा बना होता है। और इतनी बड़ी जगह पर आप सोलो ट्रैवलिंग करने जाते हैं तो सोलो ट्रैवलिंग में आप नॉर्मल सी बात है बोर हो जाएंगे, क्योंकि कोई आपके साथ बोलने वाला नहीं होगा, कोई भी आपके साथ बात करने वाला नहीं होगा। वहीं पर अगर हम ग्रुप टूर करते हैं तो ग्रुप टूर के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी देखने को मिलती है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ होता है, कोई प्रॉब्लम भी होती है, किसी तरह की सिचुएशन ख़राब होती है तो आप सभी लोग मिलकर हैंडल कर सकते हैं। वहीं पे एक अकेले पर्सन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं आपने देखा होगा अभी एक पर्सन जिस पर्सन के साथ मैं बात कर रहा था, उसने मुझे बताया कि जब लोग सिर्फ 100 या 50 बात कम करने के लिए, 200 बात कम करने के लिए ये सब करते हैं, यानी कि अपनी जो एजेंट है उसके थ्रू ना जाकर किसी और के थ्रू जाते हैं और 100 या 200 बात कम करने की बजाय फिर वो राइड लेते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम हैंडल करनी बहुत मुश्किल हो जाती है। क्योंकि जो स्पीड बोट है या फिर कोई और ऐसी चीज़ है, उसमें अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर क्या करें। जो इनका स्पीड वाला स्कूटर है, अगर वो हम यूज़ करते हैं तो तब क्या होगा, अगर बाई चांस की बात है, अगर वो उसमें आपको नुकसान शो कर दे, हो सकता है वो पहले से टूटा हो। तो इसी वजह से जब भी आप जाएं तो जो भी आपका भरोसेमंद एजेंट है उसके थ्रू जाएं
या फिर आप अगर खुद राइड बुक करते हैं तो थोड़ी समझदारी का इस्तेमाल करें। वो कैसे कि जिस भी राइड को आप ले रहे हैं सबसे पहले आप उसकी वीडियो बनाएं, ऑल राउंड यानी कि चारों तरफ से उसकी वीडियो बनाएं, सेफ रखें उसको, क्योंकि आप भी सेफ रहने वाले हैं उसके साथ ही। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब देखिए हम ग्रुप में हैं और ग्रुप अपने आप में खास चीज़ है, एंजॉय कर रहे हैं सभी के सभी लोग। अगर वहीं पर हम सोलो ट्रैवलिंग करते हैं तो शायद इस टाइम, मैं ये नहीं कहता सोलो ट्रैवलिंग अपनी जगह पे ठीक है, जो लोग सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं वो सोलो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ग्रुप के अंदर आपको अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी इजी रहता है घूमना फिरना, पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज, और एक साथ रहता है। कोई सिचुएशन में कोई दिक्कत होती है तो कम से कम आपको कोई ना कोई हैंडल करने के लिए वहाँ पर है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं ग्रुप टूर को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। और इसके साथ ही जब भी आप जाते हैं बीच पर, यानी कि पताया से कोरल आइसलैंड के बीच पर जब भी आप जाते हैं तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि आपने सब तरह की जो सी वीडियो बनानी। अब मान लीजिए आपने स्कूटी रेंट पर ले ली, तो जब आप स्कूटी रेंट पर ले रहे हैं उसके मालिक के सामने उसकी वीडियो बनाएं। उसकी वीडियो बनाने के बाद फिर आप उसको राइड को लेकर जाएं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो कम से कम आप उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। क्योंकि इतनी बड़ी जगह पर जाने के बाद कहीं आप अपने आउट ऑफ कंट्री से दूर गए हुए हैं और अगर कोई ऐसी सिचुएशन ख़राब होती है तो आपको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जब आते हैं तो उन्होंने एक प्लेटफार्म से बना रखा चढ़ने के लिए, लेकिन जाते हुए बड़ी दिक्कत है। जब भी इस जगह से आप जाते हो तो पानी में से जाना पड़ता है, इसी तरह से खड़ी होती है। जो आपकी स्पीड बोट है इस तरह से खड़ी होएगी, आपने इसी के हिसाब से जाना है। पता कोरल आइसलैंड से हमारी वापसी, और अगली सीट फिर से एक बार मिली है मुझे, अभी आपके साथ नहीं वो